नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो में नए सेगमेंट में करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन से। जैसा कि आपको पता है, लगातार मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। आप इन प्रश्नों को उम्मीद है कि नोट करते चल रहे होंगे, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आगामी आने वाली आपकी एक दिवसीय परीक्षा या वनडे एग्जाम जिसकी आप टारगेट लगा करके तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत ही फायदेमंद नहीं, एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपकी जॉब लगा करके जाएगा। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन दिलवा करके जाएगा। एक एक क्वेश्चन ये होगा। तो करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, महत्वपूर्ण रोल रहता है। 7-8 या 8-9 के रेशियो में क्वेश्चन है यूपी पुलिस में आने ही आने, ये मान के चलिए आप, है ना। तो एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 17-18 नंबर आपको प्राप्त करने हैं करंट अफेयर से। और करंट अफेयर्स ऐसा है कि एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, याद कर लो। जैसे ही आप कभी एग्जाम में देखेंगे 4 ऑप्शन, तो वहां से टिक कर देंगे कि ये हमने पढ़ा हुआ है या याद है आपको कहीं ना कहीं। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखो, पहला क्वेश्चन 25 जून 1975 का हमने लिखा हुआ है। 25 जून 1975 को भारत में पहली बार की बात कर रहा हूं, भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। तो 25 जून वो तारीख थी, वर्ष 1975 थी, भारत में पहला आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा लागू किया गया था। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। तो ध्यान रखना, संविधान में यदि कभी भी ये प्रश्न पूछा जाता है संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूछा ही गया है हजारों बार और आगे भी आएगा उम्मीद है, तो आंतरिक शब्द आना होता है। यहाँ पे आंतरिक आपातकाल आएगा तो आंसर 1975 ही लगाएंगे आप, अगर वर्ष पूछी जाएगी तो, है ना। पॉइंट को याद रखना, आंतरिक मतलब भारत के अंदर इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा था कि अंदर समस्या उत्पन्न हो गई है, इस वजह से मुझे आपातकाल का निर्णय लेना पड़ा है। उस समय भारत के राष्ट्रपति, दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे, नोट कर लीजिएगा। और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी। और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, ये प्रधानमंत्री थी। और 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। 1975 से 1977 तक आपातकाल चला था। कुल 21 महीने तक आपातकाल भारत में लागू रहा था। कितने महीने तक? 21 महीने तक आपातकाल लागू रहा था। इसी बीच में 75 से 76 में, बेटा हम 75 से 76 में यदि हम आपको प्रवेश कराते हैं, 1976 में आपातकाल चल रहा था भारत में, तो संविधान संशोधन हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण 42वां संविधान संशोधन। पढ़िएगा, इसी को लघु संविधान संशोधन पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि भारत के इतिहास में जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं 1951 से लगा करके इवन अब तक जितने भी सरकारें कर रही हैं, उनमें सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन माना जाता है, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, इसमें 3 शब्दों को प्रस्तावना में भी शामिल किया गया था। कितने शब्दों को? 3 शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। और इसके अलावा बहुत सारे और भी संविधान के अलग अलग पार्टों को जोड़ा गया था। ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि 3 कौन कौन से ऐसे शब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे, पहले नहीं थे। 75 से पहले नहीं थे संविधान में, 75 के बाद ही जोड़े गए थे, 76 के बाद जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप बात समझ पाए होंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो लिख लेना, इसी दिवस को बहुत सारी विपक्षी पार्टी क्या या मीडिया भी क्या लिखती है, काला दिवस के रूप में भारत में मनाते हैं 25 जून को। ठीक है, ब्लैकआउट डे भारत का। तो आगे बात करते हैं सुचेता कृपलानी जी की। सुचेता कृपलानी भारत में बनने वाली पहली मुख्यमंत्री बनी थी किसी भी राज्य की। तो कौन से राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, जिनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक था। 2 वर्षों का इनका कार्यकाल था। उत्तर प्रदेश का पहली मुख्यमंत्री थी। इनकी आज जयंती मनाई जा रही है। कब जयंती मनाई जाती है? 25 जून। और जन्म हुआ उनका 1908 में। कहाँ पर जन्म हुआ था? अम्बाला में। ठीक है, हरियाणा के अम्बाला में इनका जन्म हुआ। सुचेता कृपलानी भारत में चुनी जाने वाली या बनने वाली पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी, महिला मुख्यमंत्री थी। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की चुनी गई थी 25 जून 2015 को। आज ही की तारीख थी, 25 जून की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी अभियान शुरू किया था, शहरों को स्मार्ट बनाना। ठीक है, शहरों के अंदर विदेशों की तर्ज पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं, कौन कौन सी सुविधाएं स्थापित की जा सकती हैं, तो इस क्रम में उन्होंने वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी एक अभियान लॉन्च किया था 25 जून 2015 को। नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 का पॉइंट है, कोच्चि शहर की बात कर रहा हूं। और कोच्चि शहर स्थित है कौन से राज्य में? केरल राज्य में स्थित है बेटा। कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। पहला स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, जो नेवी के लिए इस्तेमाल होता है, पहला स्वदेशी, स्वदेशी मतलब भारत के द्वारा बनाया गया। ये इस पॉइंट को नोट कर लेना। पहला स्वदेशी आईएनएस विक्रांत नेवी में शामिल किया गया था। कहां से शामिल किया गया था? कोच्चि से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोचीन शिपयार्ड में इसे शामिल किया गया था सितंबर 2022 में। ये भारत के स्वदेशी निर्मित है पहला, नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बात करते हैं ओलंपिक खेलों की। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल मतलब अगली साल ओलंपिक खेल कौन से देश में होने? पेरिस में। पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 के ओलंपिक खेल होने हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ओलंपिक कितने साल बाद होते हैं भैया? 4 वर्षों बाद ओलंपिक होते हैं, है ना। और सबसे पहले ओलंपिक कब हुए थे? 1896 में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? यूनान में। अगर इससे भी पहले ओलंपिक में जाएंगे तो 776 ईसा पूर्व हुए थे ओलंपिक, ठीक है। ये भी कहाँ पे हुए थे? यूनान में ही हुए थे। यूनान को आजकल क्या बोलते हैं? ग्रीस बोला जाता है। और ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है भाई साहब। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस, ठीक है। और दो इसके बाद कहाँ पे ओलंपिक होंगे? 2028 में ओलंपिक होंगे, क्योंकि ओलंपिक कितने साल बाद होते हैं? 4 साल बाद होते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद होता है। तो 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हो रखे होंगे जी? आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स करके, कमेंट में बताइएगा। वर्ष 2028 के कहाँ पे होने? 24 के तो फ्रांस में होने, 28 के आप बता दीजिएगा। कई बार आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, इस ओलंपिक खेलों के बारे में। आगे बात करते हैं भारत का पहला सेमीकंडक्टर, जो होमवर्क है आपका, बताइएगा वर्ष 2028 के ओलंपिक कहाँ पे आयोजित होंगे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आयोजित होंगे। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में किसी एक देश में होने वाले हैं ये ओलंपिक। और एक और हिंट दे रहा हूं मैं आपको, वो हॉलीवुड का शहर कहा जाता है। 2028 के ओलंपिक हॉलीवुड के शहर में होंगे, ठीक है। जैसे बॉलीवुड का शहर मुंबई को कहते हैं, माया नगरी को कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हॉलीवुड का शहर एक शहर को बोलते हैं जो दुनिया का बहुत प्रसिद्ध शहर है, ठीक है। समझ गए होंगे। भारत का सेमीकंडक्टर संयंत्र, जो सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं सेमीकंडक्टर्स, तो उसका जो पहला संयंत्र भारत में लगाया जा रहा है, वो बेटा कहाँ पे लगाया जा रहा है? धौलेरा, गुजरात में लगाया जा रहा है पहला संयंत्र, ठीक है। गुजरात के अंदर धौलेरा नामक जगह पर पहला सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोली जाएगी। ये बना करेंगे, जब पॉइंट आप याद कर लियो, ठीक है। आगे बात करते हैं, सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो माइक्रोन है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोन है, जो कि सबसे ज्यादा ताइवान में निर्माण करती है। कौन से देश में? ताइवान में सबसे ज्यादा बनाती है। आगे बात करते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्थापना कभी 1992 आ जाती है, कभी 1988 आ जाती है। आप दोनों पॉइंटों को याद कर लेना, कभी सेबी की स्थापना आपसे पूछी जाए। ये शेयर मार्केट को, सेबी का काम क्या है? शेयर मार्केट आपने सुना होगा, शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, शेयर मार्केट को नियंत्रण करती है। शेयर मार्केट के टेक मतलब उसके ऊपर एक तरीके से एक हेड संस्था है भारत सरकार की, ठीक है, जो शेयर मार्केट को देखती है। इसकी पहली बार महिला कोई अध्यक्ष चुनी गई, जिनका नाम माधवीपुरी बुच है। पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, क्या नाम है इनका? माधवीपुरी बुच। माधुरी दीक्षित नहीं है भैया, माधुरी दीक्षित एक एक्ट्रेस है, लेकिन मिलता जुलता नाम है, टेंशन ना लीजिएगा। माधवीपुरी बुच पहली महिला, लास्ट ईयर बनी है 2022 में। आगे बात करते हैं 32वां व्यास सम्मान। ये व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भारत में। किसके में? साहित्य के क्षेत्र में। जो रचनाकार होते हैं, जो उपन्यासकार होते हैं, जो कोई ना कोई रचना करते हैं, लेखक होते हैं, उनको दिया जाता है। तो वर्ष 2022 का डॉक्टर लगा लो इनके नाम के सामने, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया। इनका उपन्यास है पागलखाना। पागलखाना उपन्यास के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया वर्ष 2022 का ये वाला उपन्यास, ठीक है। आगे बात करते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। गवर्नर ऑफ द ईयर का, गवर्नर मतलब आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का जो पुरस्कार दिया गया 2023 का, वो किसको दिया गया? शक्तिकांत दास जी को। ये कौन है? ये आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंकों का बैंक बोल लीजिए, या सबसे बड़ी बैंक कह लीजिए, जो भारत में क्या जारी करती है? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी इंग्लिश में बोले तो। इस पॉलिसी को कौन जारी करती है? आरबीआई जारी करती है। नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। टेंशन ना लो बेटा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारत के दूसरे सीडीएस सरकार के द्वारा किससे बनाया गया? अनिल चौहान को बनाया गया। दूसरे सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी, ठीक है। दूसरे सीडीएस जो तीनों सेनाओं को कमांड करते हैं, नेवी को, आर्मी को, एयरफोर्स को। पहले हमारे सीडीएस थे लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत जी, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है, निधन हो गया। उनका परिवार भी था उनमें, परिवार में उनकी वाइफ थी और बहुत सारे उनके कमांडोज थे, तो सारे लोग उसमें मारे गए थे, ठीक है। इस पॉइंट को आप चाहें तो नोट कर लेना। पहले सीडीएस थे, उनका नाम लिख लेना, दूसरे अनिल चौहान। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। वन दिवस मतलब जंगल दिवस। जंगलों को बचाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं, वन दिवस मनाते हैं या वानिकी दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना।
22 मार्च को एक और दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व जल दिवस मनाते हैं। ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। एक 20 मार्च को भी लिख लो, गौरैया दिवस मनाते हैं। गौरैया जो पहले गाँवों में पाई जाती थी, ज़्यादातर ये चिड़िया आजकल मिलती नहीं है, गौरैया को बचाने के लिए 20 मार्च को यह दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 24 मार्च की अगर बात करें तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। जो टीबी की बीमारी होती है उसकी रोकथाम के लिए टीबी दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद कर लेना। और 23 मार्च की अगर बात करें भारत में, तो 23 मार्च को एक शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसे भारत सरकार नहीं मानती है, वैसे आमतौर पर किताबों में आप पढ़ेंगे तो मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को लाहौर की जेल में अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा फांसी दी गई थी। इस वजह से भारत में 23 मार्च को भी क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। तो जो कुछ शहीद दिवस और बाकी के करंट अफेयर्स के पॉइंट, और ओलंपिक आपको बताना है कि अगले ओलंपिक 2028 में कौन से देश में होने, मैंने आपको हिंट दे दिया है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स की क्लासों को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ। चैनल पर यदि आप नहीं जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और पूरा का पूरा निःशुल्क और फ्री कोर्स पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट से पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस का एक तरीके से कहें तो आप पढ़ सकते हैं वहां से, बिल्कुल उसका कोई पैसा नहीं है, सिर्फ आपका नेट खर्च होगा, और शांति से आराम से आप अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, नमस्कार।